जय गुरुदेव जी। सबको कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आज बात करेंगे कल का जो प्रोग्राम था, यानी 20 अगस्त का जो प्रोग्राम था जडोला हरियाणा में, उसके बारे में। तो वो जो प्रोग्राम था, वो जहाँ तक हमने उस प्रोग्राम के जो नोटिस देखे थे, जो वहाँ जो पर्चे छपवा रखे थे, वो थे कि मूर्ति स्थापना वहाँ पर होनी थी गुरु घर में। और मूर्ति स्थापना जो है होने के साथ साथ वहाँ पर संत निरंजन दास जी महाराज बल्ला वाले वो भी आने वाले थे। और साथ में जो मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार और जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये भी आने वाले थे। तो इस बारे में हमें पता चला था। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गाँव में या आसपास का जो प्रोग्राम हो वो तो चलो फिर भी विज़िट करती हूँ, लेकिन जब मतलब थोड़ा दूर हो ना तो नहीं जा पाती मैं। आप समझ सकते हैं, एक लेडीज़ होने के नाते मैं इतनी दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि एक तो आप सबको पता है कि दूर दराज के गाँव में जो है बसों की पूरी जो है आवाजाही उतनी नहीं है। जो थोड़ा सा गाँव रोड से ऑफ पड़ता हो वहाँ पर बसों की आवाजाही नहीं होती है, तो कई बार मुश्किल होता है। और जब दूर का हो तो हम जो है स्कूटी लेकर भी नहीं जा सकते। तो भाई कल हमने सोचा, क्योंकि हस्बैंड की नाइट की ड्यूटी थी, तो हमने दोनों ने ही प्लान बनाया कि हम दोनों चलेंगे। और क्योंकि जो है महाराज जी भी, बड़े वाले महाराज जी भी आने वाले थे, तो हमें दर्शन करने थे। और सोचा कि सत्संग कीर्तन का आनंद लेंगे और संतों की वाणी सुनेंगे, निहाल होंगे, और साथ साथ में विज़िट भी हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम भी काफ़ी बड़ा था। तो हम जो है कल चले थे। तो चले तो क्या थे, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी बहुत, मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन उसके बावजूद सुबह जब हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं चलते हैं, तो मैंने सोचा चलो, तबीयत का तो लगा रहता है, कभी ठीक कभी ना ठीक, तो चलना चाहिए, हमें जाना चाहिए। क्योंकि संतों के दर्शन का जो सौभाग्य है वो रोज़ रोज़ जो है नहीं मिलता है। हम चले यहाँ से सुबह। हमें जो है तैयारी करते करते 10 बज गए थे, क्योंकि आप सबको भी पता है भाई, घरों में काम भी होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, साथ साथ में जो है सारे काम निपटाने पड़ते हैं, फिर जाके जो है चला जाता है। तो हम यहाँ से जो है 10 बजे चले थे, 10 बज गए थे हमें चलते चलते। तो हम जो है पेवा जा कर के हमने किसी भाई से पूछा था कि भाई मतलब वहाँ तक पहुँचने का क्या कुछ रूट है। उसने बताया था कि आपको पेवा से बस पकड़नी पड़ेगी। हम पहुँचे पेवा। पेवा पहुँचने के बाद में जब मैंने जो है उस भाई को कॉल की कि आप क्या पहुँच गए हैं, अपने ही भाई हैं, गुरु का सिमरन नाम से पेज है उनका, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पर संत निरंजन दास जी महाराज नहीं आए हैं और ना ही कोई अन्य संत आए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाजपा की रैली लग रही है, ये कोई धार्मिक आयोजन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो जब मैंने ये बात सुनी, मेरा भी थोड़ा सा माथा ठिठका इस बारे में। तो हस्बैंड ने कहा कि देखो, हमें लगता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए पेवा बस स्टैंड से। लेकिन क्या था कि मैंने कहा कि नहीं, क्या पता हम जाएं, जब तक आ जाएं महाराज जी। हम वहाँ से चल पड़े। जैसे उनको मैंने मना लिया कि चलो चलते ही हैं। फिर पेवा से हम पहुँचे रुनेचा। रुनेचा से हमें जो है ऑफ रोड पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर जब हम मोड़ पर पहुँचे हमें कोई वहाँ बस वगैरह मिली नहीं। हम खड़े रहे वेट में, हमने कम से कम 10-15 मिनट वेट किया। तब एक भाई आया बाइक पे, हमने उससे कहा कि भाई हमें प्लीज़ वहाँ तक छोड़ दो। उस भाई ने हमें अपने बाइक पे जो है वहाँ तक छोड़ा, पहुँचा दिया हमें, जहाँ पर जो है रैली का प्रोग्राम हो रहा था। मैं तो रैली ही कहूँगी, रैली का संबोधन हो रहा था, क्योंकि जितनी भी संगत आई थी वो आई तो संत निरंजन दास जी महाराज जियों के दर्शन करने के लिए, कीर्तन सत्संग का आनंद लेने के लिए, संतों महापुरुषों की कुछ बातें सुनने के लिए आए थे। लेकिन जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेज के ऊपर सारे नेता बैठे हुए थे, जब मैंने देखा। बल्कि जब मैं पहुँची तब बहुत सी संगत वापस जा रही थी, बहुत सी संगत जा रही थी वापस। लोगों के पूरे झुंड थे जो वापस जा रहे थे। तो फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हम चलते ही हैं। हम पहुँचे पंडाल में। पंडाल में जब हमने देखा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जो है स्टेज के ऊपर सारे ही नेता लोग बैठे हुए थे। सीएम श्री नायब सैनी जी जो है वो संबोधन कर रहे थे पब्लिक को, और साथ में अन्य जो नेता थे वो बैठे हुए थे। तो
मैंने देखा कि बहुत से लोग तो वापस जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो पोस्टर्स भी जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पर संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जियों के पोस्टर कम और जो है नेताओं के पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे, जो कि बात मुझे सही नहीं लगी। मेरे स्तर पर ये बात सही नहीं थी। पंडाल के अंदर जो है एक पोस्टर गुरु रविदास जी का और साथ साथ में अन्य नेताओं के पोस्टर लगे हुए थे, मुझे वो भी बात सही नहीं लगी। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, अंदर जा कर के मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि स्टेज काफ़ी दूर बना हुआ था, उसके बीच में बाउंड्रीज थी, हम आगे तक नहीं पहुंच सके। मैंने दूर से थोड़ी, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा कोई खास मन था नहीं। पहले मेरा मन था कि मैं लाइव करूंगी वहां जाके, लेकिन क्योंकि वहां पर सारे नेतागण बैठे थे तो मेरा कोई खास मन हुआ नहीं वहां पर लाइव करने का। मैं जिस मकसद से गई थी वो मकसद वहां पर पूरा नहीं होता मुझे दिख रहा था, इसीलिए मैंने वो जो है कैंसिल किया। मैंने एक दो छोटी छोटी वीडियो बनाई जो कि मैंने आपको दिखाई भी हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीतिक बातें ही हो रही हैं कि हमने हरियाणा में ये किया है, हमने हरियाणा में ये किया है। चलो ठीक है, वो नेताओं की अपनी बात है, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने जो कुछ गलत किया, उनको बुलाया गया था इसीलिए वो आए हैं। लेकिन सबसे जो है गलत बात जो मुझे लगी वो ये थी कि क्योंकि मैं जब तक पहुंची तब तक मूर्ति स्थापना तो हो चुकी थी। मूर्ति स्थापना की जो वीडियो मेरे सामने आई बहुत ही हैरान करने वाली थी, बहुत ही गलत हो रहा था ये सब। किसी जो है पंडित को बुला करके जो है पूजा करवाई गई है जो मूर्ति की, और मतलब धागे वगैरह लपेटे गए हैं और टीके लगाए गए हैं और ये सब किया गया है। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जडोला की कमेटी को जो है ये देखना चाहिए, गुरु घर की कमेटी को, कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों मतलब गुरु रविदास की विचारधारा के उल्ट जा करके आप लोगों ने जो है किसी पंडित को बुला करके जो है पाठ पूजा करवाई है। कोई मतलब ही नहीं था पूजा पाठ करवाने का, और वो मंत्रोच्चारण भी कोई अपना ही कुछ वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ना तो वहाँ पर गुरु रविदास की कोई बाणी पढ़ी गई है, ना उनका कोई शब्द गाया गया है। उन्होंने अपने ही तरीके से मंत्रोच्चारण करके जो है वो जो उनका होता है और उसके द्वारा जो है मूर्ति का अनावरण किया, जो कि मंदिर की कमेटी भी वहीं मौजूद थी गुरु घर की, और अन्य नेतागण भी वहाँ मौजूद थे। मैं बाकियों के लिए नहीं कहती, लेकिन जो हमारे समाज के नेतागण थे जिन्होंने आयोजन करवाया था, क्या उनको नहीं पता है कि गुरु रविदास की विचारधारा क्या थी और क्या उनके शब्द थे। जब गुरु रविदास ने खुद ही कहा है, चारों वेद करे खंडोती, ते रविदास करे दंडोती। और एक और शब्द गुरु रविदास का, माला तिलक हाथ जब माला, जग ठगने को स्वांग रचाया, मार्ग छोड़ कुमार्ग होके, साची प्रीत बिन राम न पाया। गुरु रविदास ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि माला तिलक और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने से या बाहर के जो ढोंग पाखंड है वो सब करने से जो है किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कोई अपने मन में जो है अपने आत्मा के अंदर ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता है। फिर क्यों ऐसा किया गया। कहीं धागे बांधे जा रहे हैं, कहीं दिए जगाए जा रहे हैं, कहीं पर जो है घंटी भी लगाई गई है। वहाँ पर घंटी लगाने का मुझे तात्पर्य बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि घंटी का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मैंने सुना है, पुराने टाइमों में जब दासी प्रथा होती थी मंदिरों में तब ये घंटी लगाई गई थी। घंटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख लेना मंदिरों में किस लिए आया है। वो इसलिए आया था क्योंकि पुराने टाइमों में जब दासी प्रथा होती थी तब पंडे पुजारी जो होते थे मंदिरों में उन लड़कियों का शोषण करते थे। जो लड़कियां मंदिरों में दान कर दी जाती थी भगवान की जो है दासी समझ के, और उन लड़कियों का वहाँ पर शोषण होता था। जब कोई मंदिर में पूजा पाठ करने आता था वो घंटी बजाता था, ताकि जो अंदर उसके जो बैठे हैं उनको समझ आ जाए कि भाई बाहर कोई आया है और वो संभल जाए। यहाँ पर घंटी लगाने का तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया है, क्योंकि गुरु रविदास ने सभी बाहरी आडंबरों के लिए अपनी वाणी में अपने शब्दों में मना किया है। तो उसके बाद में जो है हमने थोड़ा सा लंगर लिया। लंगर लेने के बाद में हम तो भाई गुरु घर में गए, हमने मत्था टिकाया। मत्था टिकाने के बाद में वहाँ पर एक दो बहन जो सत्संग कीर्तन कर रही थी अपने स्तर पर जो देशी शब्दों में, हमने वो बस एक दो शब्द रिकॉर्ड किए और मैं वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिल्कुल माथा ख़राब हो गया था ये सब देख करके कि वहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन बिल्कुल नहीं लग रहा था, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक रैली लग रही थी ये। तो हमारे लोगों को जो है समझना चाहिए, किसी और को नहीं बल्कि मैं अपने ही समाज के लोगों को कहूँगी, समझना चाहिए। जब वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा था तो उनको विरोध करना चाहिए था उस टाइम उस बात का। दूसरा मंदिर की जो कमेटी है उनको भी जो है विरोध करना चाहिए था। एक और बात,
जब हमने कमेटी के लोगों से बात करने की कोशिश की, जो पार्टी की जो गुरु घर की जो कमेटी थी, उनके जो है वो बता रहे थे कि कमेटी के प्रधान हैं, उन्होंने अपना नाम शायद शमशेर बताया था। हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि संत निरंजन दास जी महाराज क्यों नहीं आए, तो उन्होंने हमें जो कारण बताया वो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि हमने लगभग 1 डेढ़ महीना पहले हमने बल्ला की टीम को जो है जो संपर्क किया था, हम गए थे और महाराज जी को आने का इनविटेशन हमने न्योता दिया था कि आपको आना है, ऐसे ऐसे आपके कर कमलों द्वारा मूर्ति का अनावरण होगा। लेकिन उन्होंने जो है हमें 17 अगस्त को मना कर दिया आने के लिए। 17 अगस्त को उन्होंने हमें बोला कि हम नहीं आ रहे हैं। मैंने जब ये पूछा कि क्या कारण था ऐसा कि उन्होंने मना किया, उन्होंने हमें कोई कारण नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि जब वहाँ से बल्ला से कोई नहीं आया तो उन्होंने हमें जब जवाब दे दिया, तो उन्होंने हमें ऐसे वक्त पर जवाब दिया जब सारे मतलब टेंट लग चुके थे, जब जो है लंगर वगैरह की व्यवस्था हो गई थी और सारी की सारी व्यवस्था हमने करवा ली थी। मंदिर को नया रंग पेंट करवाया गया है और सारी मतलब जो भी व्यवस्थाएं होती हैं एक धार्मिक आयोजन के लिए, हमने वो सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। उसके बाद हमें ये जवाब मिला है, हमें और कोई चारा नहीं मिला, इसीलिए हम गए सिरसगढ़ डेरे में मंदिर दास जी के पास न्योता देने के लिए। लेकिन आज ना तो मंदिर दास जी आए, ना ही संत निरंजन दास जी महाराज आए, और ये जवाब उन्होंने हमें दिया। मुझे तो देखो ये जो ये जवाब भी मुझे कुछ गोल मटोल सा लगा, कुछ समझ नहीं आई मेरी बात। बिना वजह कोई ऐसे मना नहीं कर सकता कि भाई मैं नहीं आ रहा। जब 1 डेढ़ महीने से बात चल रही है पहले से, तो अब ऐसे खड़े पैर कोई क्यों मना करेगा, कोई तो कारण रहा होगा। लेकिन हमें जो है इसका कोई ठोस या कोई स्पष्ट हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए हम तो जो है वहाँ से मत्था टिका के, और फिर हमें क्योंकि वापस भी आना था, लगभग 3.5 घंटे का सफ़र था, तो हम घर पर आकर के पहुँचे हैं। तकरीबन तकरीबन 6 बज गए थे हमें आते आते, ऊपर से तबीयत भी ख़राब थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जिस चीज़ के लिए हम गए थे हमें वो नहीं देखने को मिला। हमारे धार्मिक आयोजनों में जो है नेतागिरी ज़्यादा हो रही है, इसके ऊपर हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, हमें जो मौजूदा सरकार है उसको साथ लेकर के चलना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जो है एक राजनीतिक रैली नज़र आए। जो संगत वहाँ आई हुई थी उसमें विरोध था इसको लेकर के कि हम जो है महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए थे, जो है वाणी सुनने के लिए आए थे, कीर्तन सत्संग का आयोजन देखने आए थे। लेकिन ना तो स्टेज के ऊपर कोई पाठी था, ना कोई प्रचारक था, सारे के सारे सभी के सभी नेतागण बैठे हुए थे, जो कि बात मुझे भी गलत लगी। और वहाँ की जो संगत थी, वहाँ इतनी जो संगत आई हुई थी, और संगत बहुत ज़्यादा आई हुई थी, क्योंकि महाराज के नाम पर पे आई थी संगत वहाँ पर कि महाराज जी के दर्शन होंगे, बड़े वाले महाराज जी के, और सभी जो है दर्शन करके निहाल होंगे, सत्संग कीर्तन का आनंद भी लेंगे। लेकिन वहाँ पर कोई पार्टी प्रचारक बिल्कुल नहीं था, जो कि बात मुझे भी अपने स्तर पर सही नहीं लगी है। लोगों ने भी इसका विरोध किया है, मैं जो है उनका समर्थन करती हूँ जिन्होंने भी विरोध किया है, ये गलत हुआ है। वहाँ पर हमारे लोगों को आने वाले आयोजनों में ऐसा विशेष तौर पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु रविदास की विचारधारा के उल्ट जा करके हमें काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा हमारा समाज जागरूक कैसे होगा। जिस तरह से गुरु रविदास का पहले ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, वैसे ही आज भी लिपा पोती करके उनको उसी रंग में रंगा जा रहा है। मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। आप अपने स्तर पर देखिए कि आपको क्या लगा, सही लगा या गलत लगा। जय गुरुदेव सबको, जय भीम सबको।